बेटा हलाहल विष से भी इतना डर नहीं है जितना डर किसी ब्राह्मण के धन से है। गलती से भी कोई ब्राह्मण का धन हमारे धन में मिल जाए और हम उसका उपभोग कर लें तो हमारा सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी गलती से भी कोई संत का, ब्राह्मण का, गाय का धन अपने उपयोग में मत ले लेना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं संतों का धन संत के लिए किसी ने दिया, हमने अपने उपयोग में ले लिया, या संत से किसी बहाने लेकर के अपना उपयोग कर लिया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा पचाना। गाय के निमित्त आया, अब गाय के लिए किसी ने दिया, हमने उसको अपने उपयोग में लगा लिया, बहुत दुर्गति हो जाएगी। बाबूजी, हम अपने कार्यालय में बोल के रखते हैं। कल परसों भी हम मीटिंग ले रहे थे तो हमने फिर कहा कि गाय का पूरा हिसाब बना के हमें कल तक दो, तो आज कल में वो हिसाब देंगे। हमने कहा गाय के निमित्त जितना आता है उसका पूरा हिसाब अलग रखो, और गाय के निमित्त आने वाला एक पैसा भी ना तो भागवत में लगना चाहिए, ना आश्रम के निर्माण में लगना चाहिए, ना किसी और पूजा अनुष्ठान में लगना चाहिए। वो केवल गाय के अधिकार का है, वो केवल और केवल गाय की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि गाय का धन किसी और काम में उपयोग नहीं किया जा सकता। बाबूजी, शास्त्र की आज्ञा है कि यज्ञ से बचा हुआ धन आप गौ सेवा में लगा सकते हैं, भागवत से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग सकता है, लेकिन गौ सेवा का धन यज्ञ में भी नहीं लगा सकते, भागवत में भी नहीं लगा सकते, किसी और किसी काम में नहीं लगा सकते, वो केवल गाय का है। तो गाय का धन, संत का धन, ब्राह्मण का धन, मंदिर का धन। आजकल एक परंपरा चल गई है कि लोग पंडालों में झांकी लगाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान सुनिएगा। झांकियां लगाते हैं, दुर्गा जी बिठाते हैं, देवी जी, बड़े गणेश जी बिठाते हैं, और वहां जो आरती में पैसा आता है उसको समिति बना करके लोग रख लेते हैं। क्या करोगे? बोले हम इसका पंडाल में लगाएंगे, अमुक में लगाएंगे। बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आरती की थाली में जो पैसा चढ़ाया गया है उस पर केवल और केवल वहां पूजा करने वाले पुजारी का अधिकार है, वहां के आचार्य का अधिकार है। और यदि उस पैसे का उपभोग समिति के लोग करते हैं, भले ही वो अपने प्रयोग में ना लें, पर उसको ग्रहण करके वो किसी और काम में भी लगाते हैं, तो भी उन्हें भारी अपराध लगेगा और उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो वो क्रिया सब कर रहे हैं वो सब निष्फल हो जाएगी और तमाम अपराध के भागी बनेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर ये परंपरा चल बैठी है आजकल। आरती का पैसा पंडित जी हम आपको नहीं देंगे, आरती का तो हम रख लेंगे। अरे आपको पंडाल लगाना है, आपको और व्यवस्थाएं करनी है, आप समाज के सहयोग से करिए, अपने से लगाइए, जहां तहां से व्यवस्था जुटाइए, उसको करिए। पर ब्राह्मण के निमित्त कोई आरती में 10 रुपए चढ़ाता है, 50 रुपए चढ़ाता है, वो क्यों आप छीन रहे हैं? ये सब हैं बातें छोटी छोटी पर बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसी चीजों से हमारा बहुत बड़ा अहित हो जाता है। जाने अनजाने ऐसे अपराध लोग कर बैठते हैं, नहीं होना चाहिए।